बाकी सीरीज 3.0, बिहार एसआई टेस्ट सीरीज नंबर 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। बोला है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। पहले वो महोत्सव दे दिया है और उसके बाद बोला है वो कौन से राज्य और स्थल में होता है। फ्लेमिंगो महोत्सव जो है वो कौन से राज्य में होता है, तो आंध्र प्रदेश में होता है। और पांग साउ पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव जो होता है वो अरुणाचल प्रदेश में होता है। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव जो हुआ है वो बेंगलोर में हुआ है। और 23वां दिव्य कला मेला जो हुआ है वो बड़ोदरा गुजरात में हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। निम्न में से किस देश में HMPV वायरस का फैलाव हुआ है। कौन से देश में HMPV वायरस का फैलाव हुआ है। कांगो गणतंत्र, चीन, वियतनाम या रसिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो चाइना में हुआ है। और HMPV वायरस की पहचान पहली बार 2001 में हुई थी, जब एक डच शोधकर्ता ने सांस की बीमारी से जूझ रहे बच्चे के सैंपल में इस वायरस का पता लगाया था। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्न कथनों पर विचार करना है और सत्य की पहचान करना है। पहला अभ्यास जो है ला पेरोस के 4थे संस्करण में INS मुंबई ने भाग लिया था और इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री निगरानी, समुद्री अवरोधन संचालन और हवाई संचालन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इसमें से कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करना है। इस पहला जो है वो इससे स्टूडेंट और रिसर्चर एक डिजिटल पोर्टल के जरिए अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इसका संचालन सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क करेगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अंतर्गत आता है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत 3 साल की अवधि के लिए 6,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है। इसमें से पूछ रहा था कि असत्य कथन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं असत्य कथन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधार वर्ष के रूप में घोषित किया है। कौन सा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो वर्तमान एवं भविष्य के सुधारों को गति देने के लिए रक्षा मंत्रालय में सर्वसम्मति से साल 2025 को सुधार वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य जो है वो सशस्त्र बलों को तकनीकी रूप से उन्नत और युद्धक परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार बल में रूपांतरित करना है, जो बहुक्षेत्रीय एकीकृत संचालन में सक्षम हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। चर्चा में रहा विलो नामक एक अत्याधुनिक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप किसके द्वारा विकसित किया गया है। मेटा के द्वारा, गूगल के द्वारा, एक्स के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो गूगल के द्वारा विलो नामक एक अत्याधुनिक क्वांटम कंप्यूटर चिप विकसित किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। बिहार के नए राज्यपाल जो है वो आरिफ मोहम्मद खान है। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। 78वीं संतोष ट्रॉफी विजेता जो है वो केरल है। और डोम सिटी का निर्माण जो है वो प्रयागराज महाकुंभ में हुआ है। तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि 78वीं संतोष ट्रॉफी विजेता जो है वो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल विजेता है और केरल जो है वो उप विजेता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या उत्तराखंड? तो 38वीं राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है वो उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित किया गया है। ये खेल जो है वो 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहरों में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय खेलों में 36 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश भाग लिया है। 17 दिनों में 35 खेल विधाओं को प्रतियोगिताएं आयोजित की गई है। इनमें 33 खेलों के लिए पदक दिए गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 82वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन की पहचान करना है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह का 82वां संस्करण 5 जनवरी को लॉस एंजलिस में आयोजित किया गया था। द ब्रूट लिस्ट फिल्म को 7 श्रेणियों में नामांकित किया गया है। फिल्म शोगुन ने टेलीविजन श्रेणी में 4 पुरस्कार जीते हैं। इसमें से कौन सा सत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। प्रधानमंत्री मोदी ने सोनवर्ग सुरंग परियोजना का उद्घाटन जो है वो किया है। यह सुरंग जो है वो कितने किलोमीटर लंबी है? 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 11 किलोमीटर या 13 किलोमीटर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 12 किलोमीटर है। लगभग 12 किलोमीटर लंबी सोनवर्ग सुरंग परियोजना का निर्माण 2700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। इसमें 6.4 किलोमीटर लंबी सोनवर्ग मुख्य सुरंग, एक निकास सुरंग और अप्रोच रोड जो है वो शामिल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कौन कौन से देशों को संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2025-26 कार्यकाल के लिए चुना गया है? पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपरोक्त सभी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर पाकिस्तान तथा अन्य 4 देशों ने 2 वर्षीय कार्यकाल शुरू किया है। जून में हुए चुनाव में 2025-26 के कार्यकाल लिए उसे चुना गया है। महासभा में जून के चुनाव में पाकिस्तान को डेनमार्क, ग्रीस, पनामा और सोमालिया के साथ जो है वो चुना गया है। जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड का कार्यकाल दिसंबर 2024 को समाप्त हो रहा है। नए देश 5 वीटो अधिकार प्राप्त अस्थायी सदस्यों अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा पिछले साल गैर अस्थायी सदस्यों के रूप में चुने गए थे। 5 देशों में अल्जीरिया, गुआना, दक्षिण कोरिया, सियरा लियोन और स्लोवानिया के साथ सुरक्षा परिषद में शामिल किए गए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 23 जनवरी पराक्रम दिवस, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 30 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो 30 जनवरी नहीं होगा। ये जो है वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी को होता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो 25 जनवरी को होता है और 30 जनवरी को जो होता है वो शहीद दिवस। तो इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सम्मिलित नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पृथ्वी से बड़े एक एक्सो प्लेनेट का पता लगाया है जो रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है और जिसमें जीवन सहायक परिस्थितियां होने की संभावना है। इस एक्सो प्लेनेट का नाम क्या है? इस एक्सो प्लेनेट का नाम जो है वो K2-18b है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर 8 वर्ष बाद बिहार की झांकी निकाली गई है। इस झांकी में घोड़ा कटोरा जलाशय में स्थित भगवान बुद्ध की मूर्ति को दिखाया गया है।
घोड़ा कटोरा जलाशय जो है वो कहाँ स्थित है? वैशाली में, पश्चिमी चंपारण, राजगीर या इनमें से कोई नहीं? तो घोड़ा कटोरा जलाशय जो है वो ऑप्शन नंबर बी राजगीर में स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर। गणतंत्र दिवस 2025 की थीम जो थी वो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास था। गणतंत्र दिवस 2025 के झांकी में सर्वश्रेष्ठ झांकी जो है वो उत्तर प्रदेश की झांकी रही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा जारी खेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करना है और सही कथन का चयन करना है। पहला, गुकेश डी को शतरंज के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। श्री मुरलीकांत राजा राम पेटकर जी को अर्जुन पुरस्कार आजीवन श्रेणी से सम्मानित किया गया। सुश्री मनु भाकर जी को ओलंपिक में निशानेबाजी में 2 पदक जीतने के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा जो है वो सही है। अब चलते हैं। मनु भाकर को निशानेबाजी के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 मिला है, न कि अर्जुन पुरस्कार मिला है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। NBS-02 उपग्रह जो इसरो के 100वां उपग्रह है, जिसे किस प्रक्षेपण यान रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है? तो GSLV F-15 से प्रक्षेपित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। बिहार में गंडक नदी के किनारे राज्य का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य का निर्माण किस जिले में किया गया है? गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली या समस्तीपुर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो गोपालगंज में किया गया है। बिहार के भागलपुर के सुल्तानगंज में राज्य के पहले टूरिस्ट पार्क का निर्माण किया जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। पद्म पुरस्कार 2025 के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। तो पद्म पुरस्कार 2025 में 25 महिलाओं और 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया है। ये जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है। पद्म पुरस्कार जो है वो कुल 23 महिलाएं, 10 विदेशी और 13 मरणोपरांत व्यक्तियों को शामिल किया गया है। ये जो है वो 25 नहीं, ये 23 महिला थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सत्य कथन का चयन करना, इसमें से कौन सा सही है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का वनावरण 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य जो हैं वो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76% है। उपयुक्त सभी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपयुक्त सभी कथन जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया गया है? पटना और गया, पूर्णिया और गया, पूर्णिया और पटना, दरभंगा और पूर्णिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो पटना और पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार बिहार में सर्वाधिक है। इस मिट्टी का रंग हल्का पीला और गहरा भूरा होता है। इसका विस्तार जो है वो गया के दक्षिणी मैदान पटना भागलपुर तक है। बिहार राज्य गंगा के मैदान विश्व के सबसे उपजाऊ जलोढ़ मैदान पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो पटना और गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है वो कितनी है? 100 मीटर, 30 मीटर, 150 मीटर या 300 मीटर? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो 30 मीटर है। कोसी के मैदान में धान, गेहूं, मक्का और जूट जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कोसी नदी अपने साथ लाई गई उपजाऊ मिट्टी को मैदान में जमा कर देती है, जिससे यह कृषि के लिए बहुत उपजाऊ हो जाती है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। शुष्क अनुसंधान वन अनुसंधान संस्थान जो है वो जोधपुर में है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान जो है वो देहरादून में है। तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही नहीं है। ये देहरादून में नहीं, ये जो है वो शिमला में है। शिमला हिमाचल प्रदेश में है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जो है वो जोरहट में है। उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जो है वो जबलपुर में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारत का कौन सा राज्य जिप्सम, सीसा और जस्ता के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात या पंजाब? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो राजस्थान है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है? कौन से चट्टान का निर्माण होता है? तो कायानंतरित चट्टान, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य में पूरे वर्ष चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? पछुआ पवनें, व्यापारिक पवनें हवाएं, मानसूनी हवाएं या सागरीय हवाएं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो पछुआ हवाएं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील से मिलती है। नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नीचे दिए गए कुट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। डेल्टा नदी के मुहाने पर उसके द्वारा बहकर लाए गए अवसादों के लिए निक्षेपण से बनी त्रिभुजाकार आकृति होती है। डेल्टा शब्द का प्रयोग जनक हेरोडोटस को माना जाता है, जिन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नील नदी के टिकोने डेल्टा के बारे में सबसे पहले बताया था। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा जो है वो कौन सा है? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट या गोरम घाट? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो पाल घाट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चाइना के साथ साझा करता है? कौन सा है? मेघालय है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है या अरुणाचल प्रदेश है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो सिक्किम है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो सिमलीपाल जो है वो ओडिशा में है। दिवांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। और नोक रेक जो है वो मेघालय में है। कोल्ड डेजर्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। पारिस्थितिक निकेत आला किससे संबंधित है? तो पारिस्थितिक तंत्र से जीव की स्थिर स्थितिपरक एवं क्रियात्मक संबद्धता से है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित सम्मेलनों का विचार करिए। पहला जो है वो बेसल कन्वेंशन मई 1992 में। रॉटरडैम कन्वेंशन जो है वो फरवरी 2004 में। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है वो मई 2004 में। उपयुक्त में से कौन सा जोड़ा जो है वो सही सुमेलित है? तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपयुक्त सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। प्रति चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? पहला, इसमें केंद्र में वायु दाब जो है वो उच्चतम होता है। इसमें हवा की दिशा केंद्र से परिधि की ओर होती है। भूमध्य रेखीय भागों में इसका पूर्णतः अभाव रहता है। तो उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपयुक्त सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। आर्कटिक महासागर और बेरिंग जल संधि से जुड़ा महासागर है।
प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, अटलांटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो प्रशांत महासागर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। अनुच्छेद 26 जो है वो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 98 जो है वो संसद सचिवालय है। अनुच्छेद 239 जो है वो संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का संबंध जो है वो किस विषय से है? तो सहकारी संस्थाओं का गठन और कार्य संचालन से है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के प्रक्षेपण में होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि कोई सदन उसे बिना पारित किए रख सकता है। 4 माह, 5 माह, 6 माह या 9 माह। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 6 माह है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो लोकसभा अध्यक्ष। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 1919 भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में द्वैध शासन का क्या अर्थ है? द्वैध शासन का क्या अर्थ है? न्यायपालिका और विधायिका को शक्ति, केंद्रीकृत शासन प्रणाली, दोहरी राजशाही प्रणाली या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनमें से कोई नहीं। द्वैध शासन का शब्द का तात्पर्य भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा शुरू की गई द्वैध शासन प्रणाली से है। यह ब्रिटिश भारत में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार था जिसका उद्देश्य धीरे धीरे स्वशासन की शुरुआत करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष से सेवानिवृत्त होते हैं। तो ये जो है वो नहीं सही है क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी निकाय है। इसे 3 अप्रैल 1952 को विधिवत रूप से गठित किया गया था। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, न कि 1 वर्ष के बाद। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? कौन सा अधिकार? तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है वो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14, 20, 21, 22 और 25 और 27 जैसे कुछ अधिकार गैर नागरिक को भी उपलब्ध है। संवैधानिक निराकरण का अधिकार भी गैर नागरिकों को उपलब्ध है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। भारत के संविधान का भाग 14वां संबंधित है। भाग 14वां जो है वो संबंधित है, किससे संबंधित है? तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से, संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 का एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ जो है वो अपनी बात से पलट जाना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 का
ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसको महत्व दिया था? रचनात्मक कार्यक्रम को, हिंसा के सीमित उपयोग को, अंग्रेजों से समझौते को, या परंपरागत कार्यक्रम को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो रचनात्मक कार्यक्रम को दिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? कौन रखा था? सत्येंद्र नाथ बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, या दादा भाई नौरोजी, या फिरोज शाह मेहता? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सड़की राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो मलिक उल सड़क, ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। अधिक जनसंख्या में दफनाए गए बच्चों के संविधान प्राप्त हुए हैं किससे? तो जोबड़े संस्कृति से, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। प्रति व्यक्ति आय के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। यह एक राष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय अर्जित धन की राशि है। यह जनसंख्या के जीवन स्तर का मूल्यांकन करता है। यह पूरी आबादी के जीवन की गुणवत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? 20%, 1%, 5% या 10%? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो पृथ्वी को सूर्य की विशाल ऊर्जा मिलती है, लेकिन पौधे इसका पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं। औषधन वनस्पति सूर्य के कुल विकिरण का केवल 1% भाग प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करती हैं। इस ऊर्जा का भी केवल 10 से 20% ही रासायनिक खाद्य ऊर्जा में बदल पाता है। इसलिए पृथ्वी का फूड चैन उत्पादन सीमित होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। आर्सेनिक जो है वो मस्तिष्क सूजन। कैडमियम जो है वो हड्डियों में कमजोरी। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है वो फेफड़े का कैंसर। बेरियम जो है वो श्वसन संबंधी समस्या। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिका संकुलन के लिए उत्तरदायी है? कौन सी नासिका? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो हिस्टेमिन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित अधिनियमों को उनके काला क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। लैक्सी लोकी अधिनियम जो है वो 1850। बंगाल टेनेंसी अधिनियम जो है वो 1885। आयु की सहमति अधिनियम जो है वो 1891। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है वो 1904। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। लैक्सी लोकी अधिनियम जो है वो 1850 के आसपास लागू हुआ था। इसका उद्देश्य जो है वो स्थानीय कानून के अनुसार न्याय व्यवस्था को व्यवस्थित करना था। बंगाल टेनेसी अधिनियम जो है वो 1885 में लागू हुआ था, जो बंगाल के किसानों और जमींदारों से संबंधित को नियंत्रित करता था।
आयु की सहमति अधिनियम जो है वो 1891 में पारित हुआ था। यह कानून जो है वो लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु निर्धारित करता है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है वो 1904 में लागू हुआ था, जो विश्वविद्यालय की स्थापना और प्रशासन को नियंत्रित करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। फतुह उस सलातीन अब्दुल मालिक इसामी। फतुहात ए फिरोज शाही जो है वो फिरोज शाह तुगलक। तारीख ए फिरोज शाही जो है वो जियाउद्दीन बर्नी। और खजेल उल फतुह जो है वो अमीर खुसरो। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64। अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया जाता है? चोल, पाल, मराठा या विजयनगर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो विजयनगर साम्राज्य के द्वारा किया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार था? बलबन, अकबर, जहांगीर या अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो अकबर के शासनकाल में था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होती है? तो फिनॉल एवं फ्लोवोनाइड्स। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से किसमें एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? किसमें होता है? तो सूत्रकनिका, केंद्रक और हरित लवक में होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? कौन सी विधि नहीं है? वितरण विधि, उत्पाद विधि, व्यय विधि या आय विधि। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो वितरण विधि है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालानुक्रम व व्यवस्थित करना है। सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक कौन सा है? तो पहले इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो 1897 में जे थॉमसन ने की थी। और उसके बाद प्रोटॉन की खोज जो है वो 1917 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जो है वो 1932 में जेम्स चैडविक ने की थी। पाई मेसॉन की खोज जो है वो 1947 में CF पॉवेल ने की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं के सही कालानुक्रमिक क्रम को इंगित करता है? कौन सा करता है? तो मार्ले मिंटो सुधार जो है वो 1909 में। जालियांवाला बाग त्रासदी जो है वो 13 अप्रैल 1919 में। गांधी इरविन समझौता जो है वो 5 मार्च 1931 में। और अगस्त प्रस्ताव जो है वो अगस्त 1940 में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी? चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ सान्याल, मास्टर सूर्यदेव सेन दा या बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बाल गंगाधर तिलक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम जो है वो क्या है? सैयद वंश के खिज्र खां 1414 से 1421। उसके बाद जो है वो मुबारक शाह जो है वो 1421 से 1434। उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह जो है वो 1445 से 1451। और मोहम्मद शाह जो है वो
1434 से 1445। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है, कौन सा है? तो भुक्ति, विषय, वीथी और ग्राम। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? तो नैनो टेक्नोलॉजी का विज्ञान और तकनीकी है जिसमें 1 से 100 नैनोमीटर के आकार की सामग्री और उपकरण बनाए और नियंत्रित किए जाते हैं। इसका जनक जो है वो रिचर्ड फैनमैन है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो लेमिनोनेरियो से होता है आयोडीन प्राप्ति। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग जो होता है वो कौन सी विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B12 की कमी से होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। किसने कहा था कि साक्षरता अपने पाप में शिक्षा नहीं है? किसने कहा था? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो महात्मा गांधी ने कहा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो केवड़ल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। कौन सा कार्य मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा नियंत्रित होता है? छींकना, खांसना, उल्टी करना या उपरोक्त में सभी? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपरोक्त में सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सा वेद विभिन्न देवताओं को प्रस्तुत की जाने वाली प्रार्थनाओं का संग्रह है? कौन सा है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो ऋग्वेद है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। दीवान ए अर्ज वित्त विभाग है। दीवान ए रस इसका दीवान ए अर्ज जो है वो सैन्य विभाग है। दीवान ए रसालत विदेशी और धार्मिक मामलों का विभाग है। दीवान ए इंसा जो है वो संचार मंत्री है। दीवान ए विजारत जो है वो सैन्य विभाग। दीवान ए विजारत जो है वो वित्त विभाग। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन जो किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? तो भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। शेविंग क्रीम की मृदुता किसके द्वारा संदर्भित की जाती है? तो पोटेशियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। फिलोसोफर्स बुल यसद पुष्प रासायनिक दृष्टि से है क्या है? तो जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से किस शैवाल को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है? किस शैवाल को जाना जाता है? म्यूकस, एस्परलिसस, ऑस्कोमेटा या पेनिसिलियम? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो पेनिसिलियम को कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबल एवं तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना गया है? कौन से साहित्य को? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो तिरुकुलड़। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। शैल क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो शैल क्रिया में पट्टियों के रूप में कैल्शियम फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। नीचे दिए गए कूट का मिलान करना है। पहले ऑस्टियोनोलॉजी जो है वो पक्षियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन, लैपिडेरियोलॉजी जो है वो तितलियों का अध्ययन, माइकोलॉजी जो है वो कवक का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। पालों और प्रतिहारों के प्रशासन के संदर्भ में उपारिका शब्द का तात्पर्य जो है वो क्या है?
तो भुक्ति और प्रांत का प्रमुख, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। कर्तन और दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में वेवर के रूप में जाना जाता है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या झारखंड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो मध्य प्रदेश। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। 1961 में बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? 17, 40, 25 या 52? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 52, 25 व्यक्तियों ने भाग लिया था सितंबर 1961 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्रावित धान के रूप में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वह है लेमना, एजोला, बोल्फिया, ट्रैपा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो एजोला है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। माथुरी लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? मिजोरम में, गोवा में, तेलंगाना में या झारखंड में? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो तेलंगाना में प्रसिद्ध है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण में आयोडीन को अलग किया जाता है, किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो ऊर्ध्वापातन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन कृषि पद्धतियों का सही क्रम है? तो मिट्टी के तैयार किया जाता है पहले, उसके बाद बुवाई किया जाता है, उसके बाद सिंचाई किया जाता है, उसके बाद कटाई किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति के द्वारा किया गया था? कौन सी समिति के द्वारा किया गया था? तो तारापोड़ समिति, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं किस क्रांति का नारा था? कौन सी क्रांति का? तो अमेरिकन क्रांति, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। फ्रांस में 14 जुलाई ऐतिहासिक घटना के कारण मनाई जाती है, वो कौन सी घटना थी? तो बास्तिल का पतन हुआ था, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्र में रहता है? 8.3%, 11.3%, 12% या 9%? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो 11.3% शहरी में रहता है, जबकि शेष 88.7% जो है वो ग्रामीण में रहता है। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है।